किया जा रहा है। मैं उदय भान सिंह अकोला के नाम से लोग मुझे जानते हैं। मेरे साथी कलाकार भाई मोनू अपने खंडोली क्षेत्र से हैं और भाई मुरारी जी नगला देविया से पेड़ पे संगति कर रहे हैं और इस आवाज को पहुंचाने वाले श्रीमान देवेंद्र देसवाल यूट्यूब चैनल कठुमर। सुनिए जिगड़ी का प्रोग्राम। उपस्थित सरदारी क्षेत्र के विद्वान श्रोता बंधु, आप सबको नमन करता हूं, वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं और निवेदन ये करना चाहता हूं कि जो सज्जन खड़े हैं वो कृपया बैठ जाएं। जो सज्जन खड़े हैं वो कृपया बैठ जाएं और जो बैठे हैं वो बैठे ही रहें। वो बैठे ही रहें, लेकिन जो खड़े हैं वो बैठ जाइए और आनंद लीजिए। क्या बात है, बहुत ही सुंदर ये जिगड़ी का दरबार लगा हुआ है। भैया मोनू प्रथम गुरु जी की वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय पूजू मां शारदा, मेरे कंठ करो प्रवेश। सज्जनों, जीवन की सत्यता क्या है? यहाँ समाज बैठा है, बुजुर्ग बैठे हैं और वास्तविकता ये जिगड़ी का जो मेला है अपना पुराना है। गांव-गांव में जो पुराने जिगड़ी के दंगल लगते आ रहे हैं, कुछ आने वाली जो पीढ़ी है कुछ उसको अच्छी बात मिले। भाई प्रेम सिंह जी ने, आपके क्षेत्रीय कलाकार हैं, बहुत ही सुंदर बात कही है। वो जमाना था पहले जो जिगड़ी आला ढोला ये चीज गाई जाती थी और यहाँ तक था नौटंकी का तमाशा भी होता था। मेन कलाकार मंच से नीचे नहीं उतरता था, लेकिन अपने अपने विचार हैं किसी कलाकार की, हम भी अवहेलना नहीं कर रहे हैं, लेकिन सत्यता तो यही है। आइए एक और सत्यता का परिचय दे रहा हूं, सुनिए। सुख पाता रहा जो सदा जग में। सज्जनों, ये जिगड़ी का एक बहाना, संगीत का बहाना है। इस संगीत के बहाने से हम लोग आप जैसे लोगों के दर्शन पाते हैं, दूर दराज तक जाते हैं। इसलिए इतना कहना चाहता हूं, वो कहा है कि हर यार यार नहीं होता। सुनिए, शब्दों का ही बोलबाला है। हर यार यार नहीं होता, हर यार वफादार नहीं होता। ये तो दिल मिले की बात है सज्जनों, वरना 7 फेरों में भी प्यार नहीं होता। हर दोस्त समझदार नहीं होता, हर व्यक्ति का सपना साकार नहीं होता। हम गाते बजाते जरूर हैं, ये मां सरस्वती की देन है, वरना पेट से कोई कलाकार नहीं होता। आप लोग का आशीर्वाद, मैया की कृपा से हम लोग प्रस्तुति देते हैं। आप लोग सुनिए। सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे आखिर में दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी भी कहीं, उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई फूल उन बाग में ऐसा खिला, खिल के न जिसे मुरझाना पड़ा। और विधि का ये लेख रहा है सदा, जो आया है उसे जाना पड़ा। ये जीवन की सत्यता है, लेकिन कौन क्या करके जा रहा है ये उसके जीवन के ऊपर निर्भर करता है। अच्छा करते हैं तो लोग जाने के बाद याद करते हैं। अच्छा, देशभक्ति की चर्चा में अपने गाने के माध्यम से ज्यादा रखता हूं, तो मैं ऐसे ही 2 योद्धाओं का बखान कर रहा हूं अपने भवानी के रूप में। कौन से? एक त्रेता में हुए और एक कलयुग में। और पहले नाम सुनिए और फिर संयोग सुनिए। भैया मोनू
चाहे अमेरिका, पाकिस्तान जाओ चाहे अमेरिका जाओ चाहे ऑस्ट्रेलिया जाओ, लेकिन भैया वीजा बनवाना पड़ता है ना। लेकिन भारत के 2 योद्धा गए विदेश, इन्होंने वीजा नहीं बनवाया। अब सुनिए, पहले नाम सुनिए। अरे पाक जाओ चाहे अमेरिका और वीजा का बंधन है, और बिन वीजा के मारुति नंदन। मारुति नंदन कौन? हनुमान जी गए थे ना लंका, और दूसरे कौन गए? अरे बिन वीजा के मारुति नंदन और अभिनंदन है। और संयोग एक तो पूछ वाला है, दूसरा मूछ वाला है। एक तो पूछ वाला है, दूसरा मूछ वाला है। हनुमान ने लंका जलाई, भक्त राम के थे प्यारे, अभिनंदन ने देह जलाई, बोले हिंद के जयकारे। मन पूछ भुजाई पानी में, ये भी संयोग है। मन पूछ भुजाई पानी में, जान बचाई पानी में। भारत माँ के 2 योद्धा ये भाल के चंदन है, बिन वीजा के मारुति नंदन और अभिनंदन। एक तो पूछ वाला है, दूसरा मूछ वाला है। एक तो पूछ वाला है, दूसरा मूछ वाला है। आइए सज्जनों, अब ध्यान को लगाएंगे जिकड़ी की तरफ। अपने गाने के माध्यम से, जैसा कि आदेश हुआ था शुरुआत में, ऐसा कोई भजन, ऐसी कोई कथा, ऐतिहासिक कथा या महाभारत रामायण कोई भी हो तो सुनाई जाए, जो 2 नंबर में पूरी होने की कगार पे पहुंच जाए। ऐसा ही प्रसंग आपके बीच में रख रहा हूं। सभी अपने अपने कर कमलों से जो मुद्राएं भेंट कर रहे हैं, आप सबको नमन कर रहा हूं, वंदन कर रहा हूं, प्रणाम कर रहा हूं। दिल्ली के अंदर एक बादशाह औरंगजेब राज करता था, और रूपनगर के महाराज विक्रम सिंह सोलंकी उनकी एक पुत्री थी। नाम था चंचल कुमारी, बहुत ही योग्य, और उस योग्यता का बखान उस बादशाह के कानों तक पहुंच जाता है। नीयत में खोट आ जाता है, और एक दूत को बुलाता है। दूत के हाथ में पत्र सौंपता है और कहता है, या तो अपनी बेटी का डोला दिल्ली के अंदर पहुंचा दे, वरना मरने मारने के लिए तैयार हो जाए। सज्जनों, वो दूत चलता है जहां महाराज की कचहरी लगी हुई थी, जाकर के पत्र को पेश कर देता है। आदरणीय श्रीमान कैप्टन साहब सुखबीर सिंह जी सदीकपुर 101 रुपए अपने करकमलों से मुद्रा दे रहे हैं। इधर से श्रीमान जी की तरफ से 101 रुपए की मुद्राएं अपने करकमलों से इस कलाकार को दी जा रही हैं। बहुत बहुत आभार करता हूं। सज्जनों, यूं तो कलाकार कहते हैं कि 101 रुपए का आशीर्वाद, 51 रुपए का आशीर्वाद। आशीर्वाद तो अनमोल होता है प्यारे, ये पैसे से तुलना नहीं की जा सकती। आप लोग पुरस्कार दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए उसमें क्या लिखा है, महाराज पढ़ रहे हैं भैया। चमके और धूप लली को, और रूप निरालो दमके, और सीप में मोती नभ बिजली जो हमारी रात में
पाँच और सात महानिला नहीं गिना पाँच और सात महानिल मत महीना पूरो डोला दिल्ली पहुंचाए दे नहीं झरे में फैले झरे में फैले और उपदेशक कलाकार लगा रहे हैं, ज्यादा नहीं दूंगा, मात्र एक एक उपदेश आप लोग सुनेंगे। अरे देता दुख गरीबों को शैतान उसी को कहते हैं, करता मदद गरीबों की धनवान उसी को कहते हैं, धनवान उसी को कहते हैं। गिर करके संभल जाए इंसान उसी को कहते हैं, गिर करके संभल जाए इंसान उसी को कहते हैं, करता मदद गरीबों की भगवान उसी को कहते हैं, भगवान उसी को कहते हैं। पार लगा दे नैया को भगवान उसी को कहते हैं। आहा सज्जनों, महाराज उस पत्र को पढ़ रहे हैं और पत्र में तभी महारानी आ गई, अपने पति का चेहरा उदास देखा, मलिन देखा, पूछने लगे स्वामी जरा हमको बताएंगे आप क्यों परेशान हैं? मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, मैं आपकी पत्नी हूँ, मेरा कर्तव्य है, मुझे बताइए क्या परेशानी है? तो महाराज बोले औरंगजेब बलशाली बादशाह जानी ये पाती भिजवाई है और 1 महीना अंदर डोली बेटी की मंगवाई है, सो सातिर बली औरंगजेब कर रहे अपनी मनमानी और कई रोए भूपति। महारानी की आंखों में आंसू आ गए सज्जन, लेकिन हाथ जोड़ के बोली स्वामी अब आप क्या चाहते हैं? महाराज बोले प्रिय मजबूरन होकर के बेटी का डोला भेजना पड़ेगा, क्योंकि वो बलशाली योद्धा है, उसका मुकाबला मैं नहीं कर सकता और एक बेटी की खातिर सारी प्रजा को मरवा नहीं सकता। तभी सज्जनों वो चंचल कुमारी आ गई, बेटी आ गई और अपने पिता की बात सुन करके अपने पिता से जवाब दिया, पिताजी जरा हमारी भी बात सुन लो। क्या जवाब दिया? हरा कह रही चंचल सुन रे बाबुल और मत सोच करे मन भारो है, और दिल्ली जाऊं तो खुद के सी सकूं, धरत ये कर दूं प्यारो है। ओ बाबा रे बाबा रे बाबा रे बाबा रे। डोला चला गया तो तुम्हारी बेटी जिंदा नहीं बचेगी, इसलिए क्या कहा भैया? अरे छत्राणी को धर्म निभाओ, अरे छत्राणी को धर्म निभाओ ना, डोला जाए सुखारो है, इतनी सस्ती ना कह लखनियों पर क्या सारो है। बाबा
मना कर दिया, पिताजी हमारा डोला चला गया तो तुम्हारी बेटी जिंदा नहीं बचेगी। सजनों, दरवाजे पे जो दूत खड़ा है वो कहने लगा, महाराज हम तो सेवक जो ठहरे, उधर से जो आदेश मिला आप तक पहुंचा दिया, आप जो कहेंगे उधर पहुंचा देंगे, हमारे लिए क्या आदेश है। सजनों, महाराज तो नहीं बोले लेकिन बेटी बोली, कैसे सुनिए। सुन तो सोचइयो रे तू मालिक से कह देना क्या, अरे कह दी जो रे तेरे बादशाह से, अरे ख्वाब मेरा, अरे ख्वाब मेरा सपने देखे नहीं ख्वाब, अरे ख्वाब मेरा सपने देखे नहीं ख्वाब। ये तो जवाब दे दिया उस दूत से कि सपने में भी ख्वाब नहीं देखे, लेकिन अपने पिताजी की तरफ मुखड़ा मोड़ लिया। सजनों, और पिताजी से क्या जवाब दिया, पिताजी जरा आप भी सुन लो। श्रीमान वीरेंद्र सिंह फौजी ऊंचे गांव के रहने वाले हैं, 101 रुपए अपने करकमलों से मुद्राएं भेंट कर रहे हैं। श्रीमान गंगाराम बलीपुर के रहने वाले हैं, 101 रुपए दे रहे हैं, बहुत बहुत आभार। सुनिए पिताजी से क्या जवाब दिया, मेरे बाबुल रे, मेरे बाबा हरे राजी ते डोला मत दे दिया, ऐसे डर पे से, अरे बाबा ऐसे डर पे से चले गो ना है काम, मेरे बाबुल रे राजी ते डोला मत दे दियो, डोला मत दे। और आइए सजनों, समय बहुत कम है, जैसा कि सबके लिए आदेश है उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। मात्र 1 मिनट की इसमें चीज सुन लीजिए और उसके बाद में 4 मिनट का एक छोटा सा गीत आपके लिए रखूंगा, सुनिए। और सजनों, वो दूध चला गया। महाराज ने कहा, बेटी तूने दूध को वापस तो कर दिया, लेकिन अब तेरी लाज कौन बचाएगा। बिटिया ने कहा, पिताजी घबराने की बात नहीं है, भारत वर्ष और एक से एक बढ़ के योद्धा है। क्या जवाब दिया, सुनिए। अरे सुने की बात पिता अपने की, और बेटी बोली चितलाए, बेटी बोली चितलाए, मत घबरा
आइए अब एक छोटा सा गीत सुन लीजिए और उसके बाद में नेक्स्ट अगले कलाकार आपके बीच में होंगे। भैया मोनू, इस गीत की भूमिका बनाने की जरूरत नहीं है। दुर्गेश जी हैं श्रीमान जी और 51 रुपए का यह पुरस्कार दे रहे हैं, बहुत बहुत आभार। सजनों, इस गीत की भूमिका बनाने की जरूरत नहीं है। मेरा तो वही कहना है जो भाई आपके प्रेम सिंह जी ने कहा, प्रेमवीर जी ने कहा कि भैया पैसा कमाना चाहिए, जरूरी है पैसा, है ना, लेकिन एक स्वाभिमान होता है, एक मर्यादा होती है और बिना पैसे के पानी भी नहीं मिलता, सब जानते हैं। लेकिन फिर भी ये स्थान आपने दिया है, इसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। सीताराम पे मरी, मरने का मतलब दीवानापन। सीताराम पे मरी और राधा श्याम पे मरी, रति काम पे मरी और ये दुनिया दाम पे मरी। लेकिन भैया कवि क्या लिख रहा है, सुनिए। अरे मानो या कोई मत मानो, पर मेरी उचित सलाह है, और लालच में मत फंसियो भैया, लालच बुरी बला है, ये लालच बुरी बला है। लालच में मत फंसियो भैया, लालच बुरी बला है, ये लालच बुरी बला है। अब सुनिए, 4 युगों की बात बता रहा हूं शॉर्ट में। लालच में फंस गए नारद जी, पत्थर पड़े अकल पे, और विश्व मोहिनी मिली नहीं तो 12 बजे सकल पे। अरे ज्ञानी ध्यानी नारद देखो, भूले सभी कला है, और लालच में मत फंसियो भैया, लालच बुरी बला है, ये लालच बुरी बला है। आइए, यहाँ सभी विद्वान सरदारी बैठी है, त्रेता की तरफ चलते हैं और क्या लिखा है भैया। अरे लालच में फंस गई वो मंथरा, क्या क्या मन में भ्यासी, और लालच में के गई बन गई दशरथ के प्राण की। अरे लालच में के गई बन गई दशरथ के प्राण की प्यासी। अरे छोड़े अवध का वन को चल दिए, क्या बात है। छोड़े अवध को वन को चल दिए, देखो राम लला है, लालच में मत फंसियो भैया, लालच बुरी बला है, ये लालच बुरी बला है। और भैया एक श्रीमान जी है भाई, ये 101 रुपए या 500 रुपए दिखा रहे हैं। फिर एक बार कहना चाहता हूँ, गुरु का आदेश है, अपनी मर्यादा हम नीचे उतर के नहीं आएंगे मंच से। आप लोग आशीर्वाद बनाए रखे हो। सुने क्या, लालच में बहादुरी धन ने बड़े बड़े जुल्म गुजारे, और लालच में बासकुनी ने कोई, लालच में बासकुनी ने कोई छल के फांसे डारे।
इस गीत की और अपने इस राउंड की, इस नंबर की अंतिम कड़ी आपके बीच में रख रहा हूं। सुनिए, कलयुग में बताया, कलयुग में सब जनता कह रही सबते बड़ो रुपैया। अरे कलयुग में सब जनता कह रही सबते बड़ो रुपैया, पर मेहनत को धन काम आवे अटल सत्य मेरे भैया। लालच में मत फंसियो भैया, लालच बुरी बला है, लालच बुरी